हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जंगली शिजुका जंगली स्टाइल। तो आज का वीडियो मेरे ऊपर है, मेरे खुद के मतलब जो मेरे साथ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितने टाइम तक रहा, मतलब मैं खुद शेयर करना चाहती हूँ इस चीज़ को। मेरे पास काफ़ी डीएम आए थे कि दी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो इतने महीने तक। मैं 2 महीने तक एक्टिव नहीं थी, तो उसकी वजह से क्यों नहीं थी, किस लिए नहीं थी, तो वो मैं आज आपको बताऊँगी। मैं 2 महीने तक सोशल मीडिया पे इसलिए एक्टिव नहीं थी क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। मतलब कोई कोई चिकन पॉक्स बोलते हैं, कोई माता जी बोलते हैं, कोई बड़ी माता बोलते हैं, ऐसा कुछ। बट वो कुछ ऐसा था कि मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मेरे मुंह पे अगर एक पिंपल भी हो जाता है तो मैं पैनिक हो जाती हूँ कि यार ये कब जाएगा, या निशान छोड़ जाएगा, या ऐसा है वैसा। मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं वहाँ पे। मेरे फेस पे और मेरे पूरे बॉडी पे निशान ही निशान है, और अभी भी है। आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है काफ़ी। मतलब ना, मेरे हाथों पे भी है, ये हाईलाइट होगा आपको। ऐसा है कि मतलब मुझे प्रॉपर ठीक होने में मुझे 1 महीना लग गया, 1 महीने से भी ज़्यादा लगा है। और अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हूँ मैं। अभी भी मेरे मुंह पे और बॉडी पे सब जगह निशान निशान है। हालांकि धीरे धीरे जा रहे हैं, बट बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, इतने धीरे धीरे जा रहे हैं कि मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मेरे में अंदर सब्र नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, कभी कभी रोना भी आ जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे भी कभी कभी रोना आ जाता है। और जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तब तो मेरे रोने की कोई सीमा नहीं थी। मैं हमेशा रोती रहती थी कि ये कभी ठीक नहीं होगा, और ऐसा होगा और वैसा होगा, और ये निशान छोड़ जाएगा, मैं ऐसी हो जाऊँगी, मैं अच्छी नहीं लगूँगी। तो ये सब बातें मेरे मन में और दिमाग में चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं मतलब 14 तारीख को घर से बाहर निकली थी, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था। उसके बाद 15 तारीख से मेरे बॉडी में पेन होना स्टार्ट हुआ। मतलब 15 तारीख से 20 तारीख तक मेरी बॉडी में पेन था और मुझे बुखार था। तो ये मतलब मैंने बाद में यूट्यूब में देखा, तो ये मतलब लक्षण होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको चिकन पॉक्स होने वाला था। बट मुझे कभी हुआ ही नहीं था, तो मेरे को पता ही नहीं था। मैंने कुछ सोचा यार ऐसे ही तबीयत ख़राब हो रही होगी, वायरल चल रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। मेडिसिन ली मैंने, पेन किलर वगैरह लिया। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लास्ट 20 तारीख को मेरे शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आना स्टार्ट हुए। तो मैं डर गई। फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि यार ये तो माता जी है जो बोलते हैं सब। हालांकि मैं चिकन पॉक्स ही बोलूँगी। फिर मतलब फर्स्ट मतलब पहले दिन में थोड़ा थोड़ा मतलब वो कुछ इतना हो नहीं रहा था, सिर्फ पिंपल थे। फिर नेक्स्ट डे भी थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हुआ। और तीसरे दिन में तो मैं पिक्चर यहाँ शो करती जाऊँगी, आप लोग देखना कि ऐसे इंसान की ऐसी हालत होगी तो उस पर क्या बीतेगी। मतलब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इंसान पे क्या बीतेगी। तो तीसरे दिन में मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि रो रो के मेरा बुरा हाल था। और मैं बस ये बोल रही थी कि मतलब खुजली हो रही थी पूरे बॉडी में। मतलब ऐसी खुजली थी जो बर्दाश्त के बाहर थी। मतलब टैबलेट वैबलेट कुछ भी असर नहीं कर रहा था। तो मैं बस ये बोल रही थी कि मुझे इंजेक्शन लगा दो और मुझे बेहोश कर दो और मुझे इस खुजली से राहत, मतलब मेरे को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसा। और मैं पागलों की तरह सो नहीं रही थी, इधर उधर चल रही थी रूम में। फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गई थी मैं कि यार ये क्या हो रहा है मुझे। और ये कि मतलब जब मेरी बॉडी में पूरे बॉडी में स्टार्ट होना मतलब भर गया था, तो मतलब मैं अपना आपा हो चुकी थी। मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि मेरा क्या मन था और क्या, मेरे सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ नहीं निकल रहे थे। और मैंने मतलब मैं ऐसे दिल से आवाज़ आ रही थी कि यार मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। और मैंने ठान भी लिया था कि मैं मरने वाली हूँ। बट फिर मम्मी और घर वालों ने बोला कि यार बेटा ये तो मतलब नॉर्मल है, सबके होता है ज़िंदगी में, एक बार सबको होता है, तो ये नॉर्मल है।
मतलब इस तरह से मतलब खुजली हो रही थी कि मैं रात को सो नहीं पा रही थी। फिर थर्ड मतलब जब तीसरा दिन था तब से ये सब स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने खाना पीना मतलब कि लोगों के बॉडी पे होता है, बट मेरे पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे, यहाँ तक कि मुंह के अंदर अंदर मतलब थोड़ा अजीब ही केस हो गया था मेरा कि यार अंदर सबने यही बोला कि अंदर तो नहीं होता है और मुंह पे भी बहुत कम होता है, लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा मुंह पे ही हुआ था। और बहुत टेंशन हो गई थी कि यार कोई कोई बोलता है कि यार निशान नहीं जाएगा, निशान नहीं जाता है, निशान ये मुंह पे निशान रह जाएंगे। तो मैं सोच में पड़ गई थी कि यार इतने सारे निशान अगर मेरे मुंह पे रहेंगे तो यार लोगों को क्या बोलूँ, मैं खुद को पसंद नहीं करूँगी यार। तो बहुत सारी टेंशन थी, बहुत सारा मतलब। फिर ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे करते करते, और मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार इतना इतना बर्दाश्त क्यों किया, डॉक्टर दिखा देते। तो मैं बता दूं कि मेरी हालत जब ख़राब हुई थी तब डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। मतलब मेरी हालत ख़राब हुई उससे 2 या 3 दिन पहले ही डॉक्टर की हड़ताल स्टार्ट हो गई थी। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। कोशिश करी थी मैंने, दवाई भी लेके आए थे, बट वो दवाई असर ही नहीं कर रही थी। क्योंकि सबका यही कहना है कि नॉर्मल है, नेचुरल है, तो नेचुरल से ठीक होगा, दवाई गोली से कुछ भी नहीं होगा। तो वैसा ही फिर मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए जो हमारे में होते हैं कि नीम की पत्तियों के ऊपर सो और फिर नीचे सो, फिर ये मत तोड़ो वो मत तोड़ो। तो वैसे सारे रूल्स फॉलो करे हैं मैंने, बट मुझ पे कोई भी असर नहीं कर रहा था। लोगों पे करते होंगे, मतलब कहते हैं ना इंसान का जब बुरा वक्त आता है या उस पर कोई बुरी चीज़ बीतती है तो कौन उसका सगा है और कौन नहीं है ये सब इसी टाइम पता लगता है। तो मुझे जेन्युइनली मुझे इसी टाइम पता लगा है, वरना मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं सबको अपना मानती हूँ और मैं सबके ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि हाँ यार ये तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ये तो मेरा अपना है। बट ऐसा नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर आप लोग किसी को अपना मान रहे हैं कि नहीं यार ये मरते दम तक मेरा साथ निभाएगा और ऐसा और वैसा, तो यार ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप पे बीतेगी ना कुछ बुरा, सब हाथ छोड़ के भाग जाएंगे आपका। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि यार हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारे ये है और हम तुम्हारे वो है, मतलब उनके लिए ऐसे ऐसे शब्द मेरे मुंह में कि यार मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने देखे हैं मेरे सो कॉल्ड दोस्त और सो कॉल्ड प्यार, कोई कुछ भी नहीं है अपने माँ बाप के अलावा, अपने भाई बहन के अलावा आपका कोई भी सगा नहीं है, कोई भी नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरा इतना ध्यान रखा है, इतना इतना इतना। वैसे तो वो मेरे लिए हमेशा हीरो ही रहते हैं। मैं तो मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मतलब उनका लेवल यहाँ था और अब यहाँ हो गया है ऐसा कुछ। मेरे पापा ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मेरे कुछ दोस्त थे तो उनका ना मेरे पास कोई फ़ोन आया ना मैसेज आया और कुछ भी नहीं। मतलब एक तो मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से मतलब मैं इतना सोच रही हूँ, ऊपर से ये अलग टेंशन कि यार ये कैसे दोस्त है, ये कैसा प्यार है। मतलब इंसान एक फ़ोन करके एक मैसेज, फ़ोन तो चलो बहुत दूर की बात है, एक मैसेज करके पूछ तो सकता है ना कि यार तुम जिंदा हो या मर गए। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, या जो भी था माँ बाप भाई बहन ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जो मुझे बहुत फील हुआ, और उसके बाद तो मेरे जो भी दोस्त थे उनके लिए मेरा सब कुछ चेंज हो गया। भाड़ में जाओ तुम। तो मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे दर्दनाक मतलब ऐसा टाइम था मेरी लाइफ का कि मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। बड़े से बड़ा मतलब कुछ भी अब तक कुछ भी हुआ हो मेरे साथ, लेकिन सबसे ऊपर इसी का ये कि हाँ यार, अरे यार बहुत दर्द देता है यार, बहुत। मैं तो दुआ कर रही हूँ जब से मेरे हुआ था, जब मेरे को पेन हो रहा था, जब मेरे को खुजली हो रही थी, तो मैं यही दुआ कर रही थी कि
भगवान मतलब कोई मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मुझे कोई दुश्मन मानता है तो उसको भी ना हो ये, मैं यही दुआ कर रही थी बस। 1 महीने तक मैंने यही दुआ की कि यार ये किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। मतलब इतना सोच लो अब कि यार इतना कितना फील हुआ होगा मुझे। फिर 1 हफ्ता गया, फिर 1 हफ्ते बाद थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा बदलाव नज़र आया कि यार मतलब नॉर्मली लोगों के 1 हफ्ते में या मुश्किल से 10 दिनों में ठीक हो जाते हैं, बट मेरा 1 महीना लगा यार। पता नहीं मेरे से कौन सी दुश्मनी थी चिकन पॉक्स की। तो मतलब 1 हफ्ते बाद कुछ मतलब बदलाव आए इसमें, जो भी निकले थे वो, तो वो धीरे धीरे रेड हो रहे थे और उनके अंदर जो पानी भरा हुआ था वो धीरे धीरे सूख रहा था। तो सबने बोला कि हाँ यार अब ठीक हो रही हो तुम। तो मेरी जान में जान आई कि हाँ यार मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर भी एक टेंशन थी कि यार सब बोल रहे थे, मतलब घर वालों को छोड़ के बाहर वाले, कि मतलब अंदर नहीं आ सकते लेकिन फिर भी बाहर से बोल रहे हैं कि हाँ यार ये निशान रह जाएगा, ये निशान रह जाएगा। फिर पापा ने 1 हफ्ते बाद जाके जो होम्योपैथी दवाई होती है वो लेके आए पापा, उससे थोड़ी राहत मिली हमें। फिर मतलब 1 हफ्ते तक मैंने कुछ ना खाया था ना पिया था, बस लिक्विड में माज़ा और ये जूस वगैरह यही सब चल रहा था। और मेरे पापा मतलब दिन में मतलब इतना चक्कर लगा रहे थे मेरे रूम में, बेटा कुछ खाएगी, बेटा कुछ पिएगी, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे रहेगी, कभी दलिया और कभी क्या, कभी खिचड़ी। तो मतलब इरिटेशन तो बहुत हो रही थी, लेकिन मेरे पापा ने बहुत बहुत संभाला है, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे कोई हाथ लगाना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि सबका कहना है कि छुआछूत से फैलता है, वहाँ पे मेरे पापा मुझे हाथ लगा रहे थे, मुझे संभाल रहे थे। फिर मेरी बहन है जो भिलवाड़ा में रहती है, तो वो भी काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि यार मेरे को आना है। जब से उसने सुना था तो उसने बोला मैं आ रही हूँ, बट घर वाले मना कर रहे थे क्योंकि ये चीज़ जो है वो छूने से फैलती है। फिर जब 15 दिन हुए तो वो आई। आने के बाद मैं बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी, जब मैं नहा के निकली तो उसने मेरे को देखा, वो भी रोने लगी और मैं भी रोने लगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे हक कर लिया, जो उस टाइम पे मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यार मैं किसी को हक करूँ, मैं रोऊं। तो वो चीज़ मेरी बहन ने मेरे मुंह से बिना बोले ही बस उसने मेरे को हक कर लिया और बस रोते रहे, वो भी रोती रही, मैं भी रोती रही। फिर उसने मेरे आंसू पूछे, मैंने उसके आंसू पूछे। और उस टाइम पे मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मतलब सूख तो रहा था, लेकिन ऐसी हालत थी कि मैं खुद को देख के मतलब कोई भी इंसान मेरे पास नहीं आएगा शायद। तो उस टाइम पे भी वो मेरे पास आई, उसने मेरे को गले लगाया और हेडू उसने मेरे को गले लगाया। फिर बहुत सारी बातें हैं, उसने मेरे को गले लगाया, फिर आंसू पोंछे, मेरे को किस किया यहाँ पे गाल पे। मतलब सोच सकते हो कि मतलब उस टाइम में मतलब इतनी खुश हो रही थी कि यार ये होते अपने। तो बहुत उसने रोते रोते बोला कि यार मैंने तुझे कभी ऐसे देखा नहीं है, तो क्या है कि कैसा फील हो रहा है। उसने मेरे से सारी चीज़ें पूछी कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। फिर हम लड़ते बहुत हैं, मतलब बचपन से ही हम लड़ते बहुत हैं, लेकिन हम दोनों में प्यार इतना है कि पूछो मत कितना है। मतलब कुछ भी हो जाए लड़ना तो है ही है, लड़ेंगे तो सही, लेकिन प्यार कम नहीं होगा, ऐसा कुछ है हम दोनों में। तो वो जो चीज़ हुई मैं वो भूल नहीं सकती। ये जो मतलब इतना कुछ हुआ मेरे साथ, ये मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई, जो मुझे चिकन पॉक्स हुआ, तो कुछ अगर अच्छा हुआ तो वो ये अच्छा था कि मेरी बहन ने मुझे बिना सोचे समझे हग कर लिया, मुझे टच कर लिया, मुझे किस कर लिया। मतलब आधा दर्द तो वहीं कम हो गया था मेरा। वहाँ पे मैंने सीखा है, ये जो हुआ मेरे साथ, इसने मुझे सिखाया है कि भाई अपनी फैमिली के अलावा कोई तुम्हारा अपना नहीं है।
कोई भी नहीं है। चाहे वो कुछ भी बोले तुमसे कि यार नहीं मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहाँ तक साथ दूंगा, मैं वहाँ तक साथ दूंगा, जब बुरा वक्त आएगा ना तो क्या बोलूँ मैं। इसीलिए अगर आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो तो उसको परखो, पहले उसको परखो, उसके बाद उसके साथ रहो। अब मेरी तरह गधे बन के किसी के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब खुद पे कुछ बुरा होता है ना और साथ वाले खड़े नहीं होते, भाग जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। बट मेरा एडवर्ड, मेरा बेटा मेरे साथ था और अभी भी है साथ। मतलब कि वो भी मुझे देख के म्याऊं म्याऊं कर रहा था, मतलब कि यार मैं उसकी माँ हूँ यार, मुझे फील होता है। उसको बुरा लग रहा था, वो मुझे देख रहा था, देखता ही रह रहा था, देखता ही रह रहा था। एक टाइम तो ऐसा आया 10-15 दिन हो गए थे, जब 15 दिन बाद उसने मेरे सीने पे हाथ रखा और एक हाथ मेरे मुंह पे रखा। तो उस टाइम मुझे बहुत रोना आया, बहुत। पर मैं उसके सामने नहीं, मैं कमरे के बाहर जाके रोई। फिर मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, एडवर्ड ऐसा ऐसा कर रहा है। आधा सपोर्ट तो मेरा इसने दिया है और आधा सपोर्ट मेरे घर वालों ने दिया है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, सच में। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ जैसे मेरे से थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, उसने इतना दर्द बर्दाश्त कर लिया। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने हफ्ते भर तक कोई खाना नहीं खाया था, तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी वज़न घट गया था। जब मेरी दी आई तो उसने बोला कि तुझे क्या हो गया है, तूने क्या हाल बना रखा है। मतलब ऐसी अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम जब दीदी ने बोला कि यार तू बहुत पतली हो गई है, तो मैंने ठाना कि यार अब मुझे अपना वेट बढ़ाना है। मतलब थोड़ा सा तो बढ़ना ही चाहिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, जो हड्डियाँ हैं ये बहुत दिखने लग गई थी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार नहीं, मेरे को ठीक होना है, तो उसके लिए मुझे अच्छे से खाना पीना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अपना डाइट भी बढ़ा दिया है, तो काफ़ी वज़न घट गया था मेरा। अभी तो मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो मतलब जब दी आई तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि नहीं यार अच्छे से रहना है, अगर खुश रहना है तो फिर खुश ही रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा। सबने बोला ही अपने आप ठीक हो जाएगा, तो हो जाए। हंसना स्टार्ट किया। दीदी यहाँ पे रही 3-4 दिन यहाँ पे थी, वो ज़्यादा दिन यहाँ पे रह नहीं सकती क्योंकि बच्चों के भी स्कूल चल रहे थे उस टाइम पे। फिर वो 3-4 दिन रही, हम अच्छे से खेले कूदे अच्छे से रहे सारे भाई बहन, बहुत मज़े किए। तो फिर उसके बाद दीदी मुझे ले जाना चाहती थी, बट मैंने कहा यार मैं अभी प्रॉपर ठीक हुई नहीं हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं आऊँगी। तो उसने कहा चलो ठीक है। हालांकि उसने ज़िद बहुत किया, बट मैंने कहा नहीं यार रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मुझे हुआ है, मुझे पता है किससे हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को भी हो। तो फिर मैंने उसको बहुत मनाया, फिर वो भेजा उसको। उसके बाद प्रॉपरली दवाई ववाई कुछ भी नहीं चल रही है, नॉर्मली सब कुछ ठीक हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हुआ, धीरे धीरे खाना स्टार्ट हुआ, मतलब सब कुछ बहुत नॉर्मली हो गया। फिर 15-20 दिन बाद, इसीलिए मैं 2 महीने तक सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। उसके लिए मेरा अकाउंट भी बहुत डाउन चला गया है। मेरे को जो भी मेरे फ़ैन थे उनके मैसेज आए, तो अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगी और मैं फिर से अपना अकाउंट ऊपर लेके जाऊंगी। तो मेरा ये मतलब आप लोगों से ये कहना है कि अगर किसी के ऐसा कुछ होता है कि यार बॉडी पेन हो रहा है और फीवर हो रहा है, तो और दाने भी निकल आए, तो फर्स्ट दिन में, पहले दिन में, आप पहली फुर्सत में आप डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि मैं मजबूर थी, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर की हड़ताल चल रही थी, मैं डॉक्टर दिखा नहीं सकती थी। लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए। इन चक्कर में ना पड़े कि यार नेचुरल चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी, नहीं। पहली बार में डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से सलाह मशवरा करके रूल्स फॉलो करें, नीम के पत्तों पे सोए और ऐसा और वैसा नहीं। आप लोग डॉक्टर की सलाह लें प्लीज़, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे दर्द बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। जो तकलीफ मैंने सही है, मैं नहीं चाहती कि कोई और सहे। तो आप लोग प्लीज़, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग पहले डॉक्टर से पूछें। बस मेरा यही कहना है। और ये मेरे खुद के ऊपर बीती है, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैंने किया है। तो बस जो भी हुआ मेरे साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है।
तो आप लोग सेफ रहिए, और ऐसी चीज़ों से अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उससे दूर रहिए कुछ दिन, जब तक वो ठीक नहीं हो जाए। मेरा तो यही कहना है। और बस खुश रहिए, और हर किसी पे विश्वास ना करें, दोस्तों पे या किसी और पे। ओके गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सब्सक्राइब के पास में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। बाय।